को सुन रहे हैं। और अमर सिंह, जिसको गांव वालों ने रात में मिल करके आग लगा दिया था, मकान को जला के भस्म कर दिया था, आज वो एड़ी देवता के नाम पर सब कोई पूछता है उसको। उसके कुत्ते साहू भाऊ इत्यादि वो भी देवता के रूप में, प्रेत के रूप में है, उनको भी पूछते हैं लोग। और ये सब इनका आवाहन इनको तांत्रिकों ने देवत्व प्रदान किया है। इनकी 2500 वर्ष की आयु होती है। इन्हीं लोगों का आवेश मानव के शरीर में होता है। मानव के शरीर में आवेश होवे तब वह इस पर्वत खंड का जो ढोली होता है और ढोल बजाता है, वो बोलता है, आवाहन करता है, तो और क्या अपनी भाषा में बोलता है। ए भगवान जी राजा बोलता है। एक हमारा मित्र दोस्त था, गांव में रहता था, भैंसुड़ी गांव में, कल्ली ढोली, वो बचपन से हमारा दोस्त था। अब वो नहीं रहा हमसे 10-12 वर्ष सयाना थे वो ढोली साहब। जब ढोल बजाते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, तो पत्थर भी कांपता था। तो ये सब देवता, सामान्य कोटि के देवता, ये बेचारे क्या कर सकते हैं। अवधि मृत्यु के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद हम इनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरु जी, श्याम जी, कलबिष्ट जी, दाणु सुमर सिंह जी, अमर सिंह एड़ी जी, गोपाल सिंह जी ग्वल देवता, भगवान सिंह भल्ल देवता, गंगा सिंह गंगा देवता, और ये सब जितने भी कहे जाते हैं। राजकुमार झाल राव के बेटे गोपाल सिंह राजकुमार का हत्या किया था, वध किया था। गोपाल सिंह राजकुमार की हत्या की थी। टनकपुर से उस पार जो शारदा के पार राजकुमारी को चाहने वाला गोपाल राजकुमार, उसको नेपालियों ने मार करके इस तरफ फेंक दिया। आज वो ग्वल देवता कहा जाता है। देवता तो क्या है बेचारा, प्रेतात्मा। हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो भगवान सिंह राजकुमार थे और गंगा सिंह राजकुमार थे, वह किसी कारणवशात दुनिया के जो जोशी कहे जाते हैं, जोशी ब्राह्मण, उनके द्वारा दोनों राजकुमारों को मारा गया था। रात्रि में घर में छिपे भाना नाम की लड़की के साथ गंगा सिंह और भगवान सिंह दोनों राजकुमारों की हत्या करने वाला दुनिया का ब्राह्मण है, वो जोशी कहा जाता है, भ्रष्ट। तो इस प्रकार से, और बजाइन की हत्या करने वाला पंडित मूल नारायण के पुत्र बजाइन काशी से आए, नोइंग जी भी दोनों भाई आए थे। तिमरिया बच्चा यही था। गोरखनाथ मसुंदर नाथ ने काशी के पंडितों को रौंदा था, परंतु नोइंग और बजाइन दोनों भाई गोरखनाथ मसुंदर नाथ के शिष्य बन गए उसकी विद्या को पाने के लिए। जब 1 वर्ष उन्होंने अध्ययन किया, ये तो एक दिन बोला, गुरुजी आपका जन्म गोरखपुर में, आज भी गोरखनाथ का विशाल मंदिर है गोरखपुर में, नेपाल जाते समय पड़ता है। तो उन्होंने बोला, आपको हम अपना गुरु मानते हैं, परंतु आप काशी के पंडितों को क्यों पीड़ा देते हैं, ये छोड़ दीजिए गुरुजी। गोरखनाथ मसुंदर नाथ काल के समान बन गए। बोले तुम मेरे शिष्य होकर के आदेश देते हो। उन्होंने बोला प्रार्थना कर रहे हैं, आदेश नहीं देते हैं। तो मसुंदर नाथ गोरखनाथ बड़े भारी तांत्रिक थे। उन्होंने बजाइन और नोइंग दोनों बच्चों को मारने का षड्यंत्र किया। काशी से कोई हितैषी आए और पंडित मूल नारायण जी को उन्होंने बोला कि पंडित जी आपके दोनों बच्चे मारे जाएंगे, बुला लो काशी से। तो पंडित जी
आदमी भेजा, अपने दोनों बच्चों को वापस कर दिया। सिधुआ विधवा को आंवले के जंगल में छिपा दिया था। गोरखनाथ मसुंदर नाथ ने तंत्र विद्या खौलती हुई कढ़िया के तेल में डाल देना चाहते थे दोनों भाइयों को, परंतु नोइंग छोटा बच्चा है, बड़ा भाई बजाइन बड़े विद्वान थे, तो बजाइन ने जान लिया। सीधे आए, बोले सिधुआ विधवा, तुम भी पर्वत खंड के गढ़वाल के हो, क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण बालक हैं, तुम हमारे यजमान हो। पुरोहित और यजमान का संबंध पिता पुत्र का जैसा होता है, पुरोहित पिता के समान, यजमान पुत्रवत होता है। इसलिए उमरे खंड, हम पर्वत खंड के, हम सभी, तुम हमको मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र करते हो, बोलो क्या चाहते हो। तो सिधवा विधवा शांत हो गए, बोले नहीं हम लोग सब एक हैं। फिर छोड़ दिया उन्होंने, गोरखनाथ और मसुंदर नाथ को छोड़ दिया। आज भी सिधवा विधवा का मंदिर वो देवता के रूप में कुछ ऐसे शरीर में आवेश आता है उनका। और बजाइन बड़े विद्वान थे, पंडित थे, वह भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान उनको होने लगा था। भयंकर जंगल में शिखर की चोटी 9000 फुट से सीधे पूरब उत्तर के अंतराल में ईशान दिशा में चले गए। बांस के भयंकर जंगल, एक सरोवर भी था कहते हैं वहां, तो ये उसमें रहने लगे। प्रातः काल उजाला होते ही कोई अनिष्ट होने वाला होगा तो आवाज देंगे, ग्रामवासियों उल्का होने वाला है, वज्र गिरने वाला है, गांव में ऐसी बीमारी आने वाली है, दूर रहना, सावधान रहना, चोर आने वाला है या बाघ आने वाला है, ये सब बतला देते थे। और सब जो पंडित लोग जन्म गांव के, नापुरी पट्टी कही जाती है, तल्ला दानपुर, मल्ला दानपुर, बिचल्ला दानपुर, दूग नापुरी, ये दानपुर शब्द से कहा जाता था। एक ही दानपुर था, कोई नापुरी शाहपुरी दूग और तल्ला मल्ला बिचल्ला ये नहीं था। ये तो अंग्रेजों ने बनाया बाद में। एक मल्ला दानपुर हो गया, एक तल्ला दानपुर हो गया, एक बिचल्ला दानपुर हो गया। काट के दुग पट्टी अलग किया, काट के नापुरी पट्टी अलग किया, परंतु पूर्ण यह और पुंगराओं के जड़ तक यह दानपुर सुमेर सिंह दाणु वंश के और जो राजवंश कहे जाते हैं उनका राज्य था। तो संयोग से आज नापुरी पट्टी में रहने वाला जो पचार नाम का गांव है, उसके ब्राह्मण जो पांडे कहे जाते हैं, मांडले पांडे, मांडले पांडे की बिटिया सारंगी ही पंडित मूल नारायण जी की पत्नी थी। उन्हीं के पुत्र हुए बजाइन, नोइंग और चिंगरिया, तीनों बेटे। उन्हीं पचार के ब्राह्मणों की उस तरफ, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण कम रहते थे, उस तरफ अधिक रहते थे, उन्हीं का पौरोहित्य चलता था यहाँ। आज भी शामा और भनार, शीरी क्या क्या बोलते हैं, और सब उन्हीं का है, क्योंकि उन्हीं के भांजे लगते हैं यहाँ बजाइन, नोइंग, चिंगरिया। उन्हीं पचार के ब्राह्मणों ने सोचा कि देखो ये हमारा भांजा, हमारे वंश का भांजा होता हुआ हमको कमजोर कर रहा है, हमारी रोजी रोटी खत्म कर रहा है। ये तो भूत भविष्य वर्तमान की बातें वैसे बता देता है, मार डालो इसको। रात्रि में झोपड़ी में बजाइन बच्चा सोया था, इन राक्षसों ने आकर के आग लगा दिया उसमें, परंतु बजाइन नौजवान थे, भाग गए वहां से। अब कहां भागते चट्टानों में, तो बांज के वृक्ष में चढ़ गए। इन राक्षसों ने 5-7 जड़ में रहे, 5-7 कुल्हाड़ी लाए, बांस के पेड़ को काट दिया। तब बजाइन जी ने उस समय अपने तंत्र विद्या का प्रयोग किया। बांस का पेड़ गिरते ही वाला था, इन राक्षसों ने काट दिया, तो उन्होंने अपना प्रवेश उस सरोवर में कर दिया। वह बजाइन, वो
बजाइन। आज भी बजाइन का मंदिर भनार में कहा जाता है। तो बेलकोटिया पतार के ब्राह्मणों की पुत्री सारंगी माँ, वो काशी के जन्मदाता मदन नारायण पंडित के पुत्र मोहन नारायण पंडित की पत्नी। 3 पुत्र उनके ऐसी स्थिति में। और समय आया, आज से 20-25 वर्ष पहले की बात, या कितना, तो पतार में ही एक गंगादत्त पंडित है, गंगादत्त पंडित, उनका पुत्र तारा दत्त, तारा बालक 10 वर्ष में भाग गया, पंजाब संगरूर पहुंचा। नानक जी, जिनको कहा जाता है कालू चंद शुद्ध क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, सिख कोई छोटे मोटे नहीं। तो भरत महाराज के पुत्र रामचंद्र के छोटे भाई भरत के पुत्र अंगद और तक्षक का वंश आज भले ही भ्रष्ट हो गए, जाट लिखते हैं, परंतु वो सूर्यवंशी क्षत्रिय। उनके वंश में मुल्तान में, जो आज पाकिस्तान बन चुका है, मुल्तान में रहने वाले कालू चंद सिंह के पुत्र नैन सिंह जी हुए। सूफी पंथ में आ गए। हाफिज कबीर अरब से आया, और उत्तर भारत के कबीर, उत्तर भारत के दादू, उत्तर भारत के नैन सिंह दक्षिण भारत का शाही, ये सब उनके शिष्य बन गए। मुस्लिम नवाबों ने उसको बुलाया था मुसलमानी धर्म का स्थापन विस्तार करने के लिए, परंतु विशेष सफलता नहीं मिली। हाफिज कबीर चला गया, नानक ने अपना पंथ अपना दूसरा कर लिया, नैनसिंह का नाम बदल करके नानक महान पुरुष हुए। वो योगी पुरुष कहे जाते हैं। दादू जी भी महान पुरुष व भक्त, और कबीर जी महाराज भी महान थे। साईं इस प्रकार से यह भारत की दुर्दशा का हेतु, तो वह द्यूतम पानम, इस प्रकार से 56 करोड़ यादव शराब पीने से मर गए। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, सूना नाम हिंसा, लाखों करोड़ों प्राणियों की। इसी वो होकरा में रहते हैं लोग। बड़ा भारी पत्थर है, 12, 14, 20 फुट का ऊंचा पत्थर, बोले साक्षात देवी है। यह पत्थर बन गई, हुंकार करके सम्मुख को मारा। देवी अपनी जगह ठीक है, देवी को क्या बोलना है, परंतु लाखों प्राणियों की हत्या। वो पैसा आज कितना सुंदर आप लोगों की संतानों का एक नंदनवन बन जाता है। बड़ा विश्वविद्यालय बनता है, बड़ा मिल बनता, जिसमें 5-7 लाख को रोजी रोटी मिलती, और ऐसे सुंदर। तो इस प्रकार से सूना हत्या करने से क्या लाभ हुआ? तो द्योतम